Hello everyone, hello, how you all? Navjot this side, welcome on Track and Study channel। तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हो कि आज की इस वीडियो में हम सोशल डिस्टेंसिंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट 1.5 ईयर से कोविड-19 एक ग्लोबल हेल्थ इशू बना है एंड बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अभी तक भी क्लोज पड़े हैं। तो सबके मन में यही क्वेश्चन है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन है कि जब हम स्कूल वापस जाएं या कॉलेज वापस आए या यूनिवर्सिटी वापस जाएं तो कौन कौन से हमें टिप्स फॉलो करने की जरूरत है सो डैट कि हम कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए सो डैट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों चलो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का हम मीनिंग जाने के मतलब क्या होता है, क्योंकि आज से ना अगर हम देखें तो 10-20 साल पहले सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड लाइक इतना कॉमन नहीं होता था, कम बोलते थे और कम लोगों को इसका मतलब पता होता था। बट अभी क्या है कि आज से लगभग 1.5 साल के ऊपर मतलब सब लोगों के लाइक जुबान पे एक ही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग रखो सो डैट कि हम कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग लें तो क्या होगा? सोशल हम किसको बोलते हैं? सोसाइटी को बोलते हैं, समाज को बोलते हैं। एंड डिस्टेंसिंग हम किसको बोलते हैं? डिस्टेंस, दूरी बना के रखना। तो इसका आपको एग्जैक्ट मतलब पता चल गया होगा कि हम अगर समाज से दूरी बनाकर रखें तो इसके कोविड-19 से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि कोविड-19 के टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी डिजीज कंडीशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका ट्रांसमिशन एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक होता है। जब बंदा बोल रहा है या फिर बंदा छींक रहा है या फिर बंदा खांसी कर रहा है, तो अगर हम दूसरे पर्सन के नजदीक खड़े हैं तो क्या होगा? जो उस पर्सन का सलाइवा होगा, थुक होगा, वो दूसरे पर्सन के माउथ में चला जाएगा, तो वो भी पर्सन कोविड पॉजिटिव हो जाएगा अगर दूसरे वाला बंदा कोविड पॉजिटिव था। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंस कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन करनी है। 6 फीट की अगर हम दूरी बना के रखते हैं तो कोविड-19 से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि किस तरीके से अगर हमने दोबारा रिटर्न बैक होना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कुछ टिप्स पर जो कि सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि जैसे कि जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने किस चीज पर फोकस किया था? WHO ने किस चीज पर फोकस किया था? मास्क पहनो, फेस कवर पहनो, सो डैट कि दूसरे बंदे का कफ, स्नीज एंड जब वो बोल रहा है, स्पीक कर रहा है तो उस केस में उसका जो सलाइवा है हमारे माउथ के अंदर ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चीज की जरूरत है। और सेकेंडली जब आप मास्क लाइक पहन रहे हो तो आपको स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में किस किस केस में ज्यादातर पहनने की जरूरत है सो डैट कि आप लाइक कोविड-19 से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। सबसे पहले जब आप क्लास में बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आपका कॉन्टेक्ट है। और दूसरी चीज जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक ग्रुप में आप बैठे हो। थर्ड इज लाइब्रेरी में भी हम ग्रुप में बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ हमारा कांटेक्ट हो सकता है, तो उन केसेस में आपको ज़रूरत है। और नेक्स्ट है जब आप मेस में इकट्ठे खाना खाते हो तो उस केस में भी ज़रूरत है। एंड एक लास्ट जो रह गया, जब हम ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में भी हमें मास्क पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप ही एक ऐसा लाइक हम क्राउड बोल सकते हैं जिसके साथ हम किसी भी वायरस को खरीद सकते हैं, फ्री का खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी मास्क तो एक बंदे ने पहना है, एक स्टूडेंट ने पहना है, बट क्या है कि हमें आदत होती है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की, अगर भाई तू नहीं लेके आया तो मेरा ले ले, है ना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो हमने वो सारी शेयरिंग नहीं करनी है उनके साथ, क्योंकि हो सकता है दूसरा बंदा वायरस का कैरियर हो। तो उस केस में जब आप उसका अगेन यूज़ करोगे तो आपको ट्रांसमिट हो पाएगा वो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम अभी देखते हैं कि बहुत सारी क्लासेस स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन हो चुकी हैं।
क्यों ऑनलाइन हुई, कारण क्या था? तब भी कोविड-19 था, अब भी कोविड-19 है ना। बट अभी थोड़े केसेस रिड्यूस हो चुके हैं, कुछ कॉलेजेस ओपन हुए हैं अभी, है ना। तो उस केस में क्या है कि जब हम जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ के साथ हम दूसरे लोगों के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, टीचर को अटेंडेंस लगवाते टाइम आ सकते हैं कॉन्टैक्ट में। और इसके बिना जब हम लाइक क्लासरूम में पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, तब हम कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। अपनी हम लर्निंग करते हैं उस टाइम पर, असाइनमेंट सबमिट करते हैं उस टाइम पर कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो क्लोज कॉन्टैक्ट इन कंडीशंस में हमारा होता है। तो उस क्लोज कॉन्टैक्ट से आप लाइक मैं बोल सकती हूँ कि कॉन्टैक्टलेस ही रहना जरूरी है, कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। तो इसमें अकेले बच्चे ही नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स ही नहीं कर सकते। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सब चीज़ों को वो फॉलो करवाए जो कि जेन्युइन बेसिस पर हैं, जो कि आपके बच्चों को भी सेफ रख सकती हैं। अगर आपका बच्चा कैरियर बन गया तो आप भी अल्टीमेटली उसके कैरियर बन जाओगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को लाइक स्क्रीनिंग उनकी जो होनी चाहिए, थोड़ी फास्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर कोई बच्चा कफ करता है, स्नीज करता है, बोलता है दूसरे बंदे पर, क्योंकि ये नॉर्मल बात है कि एक बंदा पे बोले, छींके या खांसी करे तो उसका जो सलाइवा है, थूक है, वो दूसरे बंदे के बीच में जाएगा। तो अभी क्या है कि उनको ये आपने कुछ एटिकेट्स में बोल सकती हूँ, कुछ लाइक उनको क्वालिटीज़ ऐसी देनी है कि ताकि वो बच्चे एक टिश्यू पेपर को यूज़ करके लाइक कफ स्नीज कर सकें वो। और इसके बिना जब वो भी कफ स्नीज कर रहे हैं तो हमने देखा ना, काफ़ी बच्चों को आदत होती है जो हैंड्स हैं उनको फेस को लगा लो, आइज़ को लगा लो, नोज़ को लगा लो, माउथ को लगा लो। इन्हीं केसेस में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरे बच्चे ने खांसी की, एक बच्चे के हाथ पर आ गए वो कीटाणु, वो उसी बच्चे ने अभी माउथ पर लगा ले या नोज़ पर लगा ले या आइज़ पर लगा ले या फेस पर लगा ले, तो इन कंडीशंस में ही उसका ट्रांसमिशन होगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की जो इम्पॉर्टेंट, मैं बोल सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोविड के टाइम पर, वो क्या है कि बच्चों के लिए फेस मास्क का वहाँ पर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ग्लव्स का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सैनिटाइजर वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, सोप वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, सो डेट कि बहुत सारा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को हम रिड्यूस कर पाएँ, कम कर पाएँ। और नेक्स्ट क्या है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तब भी आप कोविड-19 के साथ लाइक मैं बोल सकती हूँ कि फाइट कर पाओगे ना। अगर आपका अंदर जो आर्मी है लाइक डिजीज़ से बचाने की, वायरसेस से बचाने की, उसको अगर आप स्ट्रांग रखोगे। तो दोस्तों कोविड के टाइम पर इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखा जाए, तो अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो का आपको लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है। कि काफ़ी स्कूल्स में ऐसा भी होता है ना, मिड डे मील्स होती हैं, बच्चों को लंच वहाँ पर ही अवेलेबल किया जाता है। तो वो चीज़ को आप अभी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बच्चों का आपस में यूटेंसिल्स का भी शेयर होता है, जो बर्तन में वो खा रहे हैं, टिफिन में खा रहे हैं, उनका भी शेयर होता है उस टाइम पर। और सेकेंडली बच्चों को ये आदत, हैबिट होती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ खाना शेयर किया जाए। तो इस केस में उनको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वेल कुक्ड फूड आपने अपने घर से लाना है, जो कि न्यूट्रिशियस हो, प्लस आपको इम्यूनिटी भी मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर नहीं करना है, ना ही उसका यूटेंसिल, ना ही उसका बर्तन, टिफिन जो भी लेके आ रहा है, और ना ही उसका फूड। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर कोई आउटसाइडर, हमने देखा है ना बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में कुछ लाइक आउटसाइडर आते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें देने के लिए, तो उस केस में वो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ से ना खाएं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को अभी के लिए रोका जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स, 1st 2nd क्लास के स्टूडेंट, हम लोग उनको इतनी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन दे दें, वो बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी चीज़ नहीं होती है
है ना, हम बोल देंगे सैनिटाइजर को ऐसे यूज़ करने हैं, हैंड वॉश इतने फ्रिक्वेंटली करने हैं, नहीं समझ पाते वो लोग। तो उन केसेस में क्या करना है आपने, एक तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन बच्चों को आप चीज़ समझाओ जो भी समझा रहे हो, और सेकेंडली अगर कोई बड़ा बच्चा भी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करा तो उस केस में आप उनके पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो। तो इसके बिना लाइक जो भी अभी मैंने टीचर बोले ना कि टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके बिना कुछ लाइक आप स्टूडेंट्स के ग्रुप बना सकते हो, जो स्टूडेंट अभी अच्छे हैं, स्टडी में अच्छे हैं, या फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो फॉलो करें, ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, उन केसेस में उन लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हो कि किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों में लाइक उस चीज़ को प्रमोट करो, उनको लाइक किस तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकते हो। प्लस कोई इस तरीके की चीज़ आपके सामने आती है तो आपने कंप्लेंट करनी है, सो डैट कि उन लोगों के पेरेंट्स के साथ कंसल्ट किया जाए। और मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बोलना चाहूँगी कि लाइक बहुत हम बोलते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के बच्चे लगभग बसेस में जाते हैं, तो बसेस में भी वो ऐसी लाइक सीट्स को भी टच करते हैं जिन पे दूसरे लोगों के भी हाथ लगे होते हैं, दूसरे बच्चों के हाथ लगे होते हैं। तो बच्चों की एक आदत होती है, एक तो हैंडशेक करने की आदत होती है, जल्दी से दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक करना, और फेस को बहुत ज़्यादा वो टच करते हैं। तो उन केसेस में बस कंडक्टर की या फिर मैं बोल सकती हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर भी आप सैनिटाइज जरूर कीजिए, सो डैट कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसको आप खुद ही प्रोटेक्ट कर पाओ। क्योंकि हर चीज़ मैं ये नहीं बोल सकती कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज़ मैं यही भी नहीं बोल सकती कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप अपना ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलिए अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके साथ वाला साथी कोई सेफ नहीं है तो ऑब्वियसली आप भी सेफ नहीं हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आगे भी कौन कौन सी आपको एक नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।